Good morning, student. Good morning, student. Myself अजित मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोविया स्कूल। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट ग्रामर लेसन 2 नाउन, उसके अंतर्गत हम लोग आज नंबर पढ़ेंगे। नंबर यानी कि वचन। जैसे यहाँ वर्ड पर लिखा है कि नंबर ए नाउन कैन बी वन और मोर देन वन, यानी कि नंबर जो है ना एक या एक से अधिक हो सकते हैं। क्योंकि नंबर के जो है ना दो काइंड होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर जो है ना सिंगुलर नंबर ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। कहता है कि अगर संख्या किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति को जो है ना दर्शाती या उसके बारे में बताती है, उसे हम कहते हैं एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर। इसके बाद है प्लूरल नंबर, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। तो अगर एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में अगर वो बताता है तो हम उसे कहते हैं बहुवचन। यहाँ पर जो है ना कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कार्स, बुक्स, ऑक्शन, यानी कार्स मतलब बहुत सारे कारें, यानी बुक्स बहुत सारी किताबें। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, यानी कि प्लूरल जो है ना हम कैसे बनाते हैं, यानी कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म, यानी कि किसी भी सिंगुलर फॉर्म में हम एस लगाकर जो है ना उसके सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए हैं कि बैग है तो बैग्स, उसी तरह जो है ना अगर एक्ट लिखेंगे ACT तो एक्ट तो हो जाएगा एक्ट्स। इसके बाद आपका है अगला पॉइंट, एडिंग ES टू द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन्स एंडिंग इन CH, S, SH, SH, X और O। माने कहने का मतलब वैसे सिंगुलर शब्द जो इन लेटर से जिनका अंत हो, एंड हो, उसमें जो है ना हम ES लगाकर जो है ना उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे है वॉच, तो वॉच हो गया तो है वॉचेज। और इसके बाद जो है आपका जैसे आप लिखते हैं बस तो बसेज। इसी तरह इसके बाद है तीसरा, नाउन एंडिंग इन वाई आफ्टर कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग एस। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो समाप्त हो वाई लेटर से और उसके पहले जो है ना कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी कि वावेल को छोड़कर बाकी जो है ना AEIOU को छोड़कर बाकी कोई भी शब्द हो। जैसे यहाँ पर देखिए वाई से पहले क्या है, एम है, एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है। तो ऐसे शब्द जो रहेंगे जो वाई से एंड होते हैं उसमें जो हम वाई को जो है ना ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि वाई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, IES से, है ना, IES से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आपका है यहाँ पर आर्मी, तो आर्मी को क्या चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आर्मीज। इसके बाद उसी तरह जो है कि नहीं आगे पॉइंट में चलेंगे, नाउन एंडिंग इन वाई आफ्टर वॉवेल फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस ओनली। अगर उसी तरह से जैसे जो शब्द है ना, जैसे यहाँ पर देखिए डे, यानी कि वाई से ये शब्द जो है ना एंड हो रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या है, ए है, ए क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल अगर वाई से पहले अगर वॉवेल है तो उसको जो है ना चेंज करने के लिए, हम उसको सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए सिर्फ हम उस शब्द में एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर डे है तो डेज हो गया। इसके बाद 5 है कि नाउन एंडिंग इन फॉर एपी चेंज इनटू VES। कहने का मतलब है एफ और एपी से अगर शब्द समाप्त हो रहा है तो सिंगुलर शब्द को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, VES मतलब हाफ है तो इसका क्या हमने बनाया, हाल्स। उसी तरह अगर काल्फ है तो काल्फ का क्या बनाएंगे, काल्फ्स बनाएंगे। इसके बाद अब पॉइंट नंबर 6, कुछ फॉरेन नाउन्स एंडिंग इन O एड एस ओनली, जो है ना कुछ विदेशी, है ना, कुछ विदेशी जो है ना शब्द होते हैं या एब्रिविएटेड नाउन जो होते हैं एंडिंग O, जो O लेटर से समाप्त होते हैं। जैसे आपका है यहाँ पर बम्बू, यानी कि बम्बू, तब उसको सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए
उसमें सिर्फ उस वर्ड में क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, यानी कंपाउंड नाउन्स चेंज देयर नाउन्स पार्ट्स इन प्लूरल, यानी कि अगर कंपाउंड नाउन जो होते हैं उसमें उसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रदर इन लॉ, इसको चेंज किया गया है नाउन स्ट्रक्चर में, तो ब्रदर्स इन लॉ, इस तरह से जो है ना हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे हम लोग जो है जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो जेंडर यानी कि लिंग, तो क्या है, ए नाउन और ए प्रोनाउन शो द सेक्स ऑफ ए पर्सन और थिंग, है ना। नाउन हो या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम किसी पर्सन को और किसी वस्तु के जो उसके सेक्स को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जेंडर यानी कि लिंग जो है ना मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ जेंडर में पढ़ेंगे, यह हो गया मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। तो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, द नाउन दैट डिनोट्स द सेक्स ऑफ ए मेल, है ना, जो मेल के सेक्स को जो है डिनोट करता है उसके बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ राम और डॉग। इसके बाद चलते हैं फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, द नाउन दैट डिनोट द सेक्स ऑफ ए फीमेल। एग्जांपल है सीता और ओमेन। इसके बाद है कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर उभयलिंग यानी द नाउन दैट डिनोट्स आइदर द सेक्स ऑफ ए मेल और फीमेल। एग्जांपल राइटर और सिंगर। इसमें जो है ना वो द नाउन दैट डिनोट्स, जो नाउन है जब वो संख्या जो हो दर्शाता है कि वो चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, है ना। जैसे आपका राइटर है तो राइटर मतलब होता है लेखक। अगर स्त्री में औरत कोई अगर लिखती है तो लेखक, तो उसको हम भी राइटर को ही राइटर में रखते हैं, है ना। इसके बाद है सिंगर स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, उसके लिए कॉमन वर्ड है, क्या है, सिंगर। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रल जेंडर। द न्यूट्रल जेंडर डिनोट दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल और फीमेल। कहने का मतलब पर यह है कि ये बात न्यूट्रल जेंडर जो है नपुंसक लिंग जो है ना बताता है, वो किसी भी सेक्स के बारे में नहीं बताता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, जैसे एग्जांपल में ऊंट और बुक। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनिन ऑफ द वेरियस नाउन्स, कैसे जो है हम बहुत सारे नाउन्स के जो है ना फेमिनिन यानी कि उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम जो डिफरेंट शब्द को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जैसे बॉय, तो बॉय को अगर चेंज करना है फेमिनिन में तो यहाँ हम क्या करेंगे, गर्ल्स, है ना। तो गर्ल्स लिखेंगे तो वो क्या हो गया, उसके जो है ना रूप को ही बदल देते हैं, वर्ड्स को ही चेंज करते हैं। बॉय का क्या हो गया, फेमिनिन हो गया गर्ल्स। इसके बाद बाय एडिंग ईएस, जैसे यहाँ पर एक शब्द है नाउन गॉड, तो गॉड जो है ना इसमें हमने ईएस जो लगा दिया तो क्या हो गया, गॉडेस। इसके बाद जब सेकंड पॉइंट है बाय ड्रॉपिंग द भावेल ऑफ लास्ट सिलेबल एंड एडिंग ईएस। कहने का तो देखिए यहाँ एक शब्द है एक्टर में बताया गया आपको, इसमें जो है ना जो शब्द का जो है ना लास्ट भावेल जो हो उसको जो है ना ड्रॉप कर देते हैं और उसमें ईएस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्पेलिंग देखेंगे ACTOR, तो जैसे यहाँ पर बताया गया है आपको कि लास्ट स्लाइड के भावेल को ड्रॉप करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आर के पहले क्या है, वो क्या है, वो भावेल है, तो भावेल को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे ACTR। इसके बाद जो है ना उसमें हम ESS को जोड़ देंगे, है ना। तो हो जाएगा एक्टर के क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्ट्रेस। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, बाय चेंजिंग और एडिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर द मैस्कुलिन, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उसमें जो है क्या करते हैं, आफ्टर और यानी कि पहले और बाद में जो है चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे ही गॉट, तो उसका स्त्रीलिंग बनाया सी गॉट, तो ये जो है ना गॉट, तो ही गॉट यानी कि ही,
तो कहता है कि मैस्कुलिन के पहले यानी कि ही जो है उसको क्या चेंज करके क्या किया गया यहाँ पर सी गॉट, तो ही गॉट का क्या हो गया आपका फेमिन क्या हो गया तो सी गॉट। अब इसके इसी तरह जो है ना हम आगे जो है अब पॉजेसिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब पॉजेसिव नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉजेसिव नाउन शोज पोजेशन, यानी कि पॉजेसिव नाउन जो है ना हमारे स्वामित्व को, हमारे अधिकार को दर्शाता है ना, दिखाता है। टू शो पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन वी ऐड एस टू सिंगुलर नाउन एंड टू इरेगुलर प्लूरल दैट डोंट एंड इन एस, यानी कि जो है हम जो है ना एस का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन में और इरेगुलर प्लूरल में डोंट में एंड इन एस, यानी कि प्लूरल जो है ना एस से एंड होता है तो उसके बाद जो है ना पोजेशन का जो हम लोग मार्क्स जो है ना दर्शाते हैं। वी यूज द पोजेसिव एस और ऑफ प्लस नाउन, यानी कि पॉजेसिव नाउन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं या तो एस और ऑफ जोड़ते हैं नाउन के पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताया गया इंडिया रिच कल्चर है ना, इसके बाद उसको हमने ऑफ से बनाए तो और द रिच कल्चर ऑफ इंडिया है ना। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स यानी कि समटाइम्स वी कंबाइन two nouns in order to give more specific information about someone or something। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं दो नाउन को जो है ना एक साथ जो है ना जोड़ते मिलाते हैं ताकि उसके बारे में और में कुछ स्पेसिफिक विशेष जो है ना जानकारी मिले है ना, विशेष जानकारी मिले। जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे जो है जैसे दो कंपाउंड, एक कार है और ये पार्क है, तो कार और पार्क दो शब्दों को जो है ना जोड़ा गया है तो कार पार्क। और इसी तरह जो है ना सेकंड है बुक सेल, बुक और सेल यानी कि दो शब्दों को जो है ना जोड़ा गया है तो बुक सेल। इस यही है इस तरह से हम लोग ना कंपाउंड नाउन को बनाते हैं। थैंक यू।